gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बिहार के परमंडलों की संख्या। तो बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। सातिर डरकर मग को पटक कर भागा मुंगेर पूर्णिया में। इस ट्रिक को याद कर लेना, आंख मूंद के बता देना परमंडलों या कमिश्नरी की संख्या। सातिर डरकर मग को पटक कर भागा मुंगेर पूर्णिया में, इसका मतलब जानेंगे। सारण, तिरहुत, डर यानी दरभंगा, मगध, कोसी, पटना, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया। आपसे लोग पूछ देते हैं कि बिहार में परमंडलों की कितनी संख्या है, बताओ तो बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? 9। उसका नाम बताइए। तो इस ट्रिक को ध्यान में रख लेना। सातिर डरकर मग को पटक कर भागा मुंगेर पूर्णिया में। इस ट्रिक के सहारे आप बता सकते हैं। सातिर यानी सारण, तिर से तिरहुत, डर कर दरभंगा, और उसके बाद है मग को यानी मगध, को से कोसी, पटक कर यानी पटक से हो गया पटना, भागा से हो गया भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया। ऐसे आप बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सारण परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो 9 ये परमंडल जो होते हैं तो बहुतों का वहीं है। सारण का मुख्यालय सारण में ही है, ठीक है। और यहाँ पे तिरहुत का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर में है। बस बाकी दरभंगा का वहीं है। अब मगध का गया में है, और कोसी का सहरसा में है, और पटना का पटना में ही है, भागलपुर का भागलपुर में ही है, और मुंगेर का मुंगेर में ही है, पूर्णिया का पूर्णिया में है। तो चेंज किसका होता है? तिरहुत का, मगध का और कोसी का नहीं। तो इसमें से आपको मात्र 9 में से 3 का चेंजिंग है, बाकी 6 जहां है वहीं पर उसका मुख्यालय भी है। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न कंपटीशन में भी, खासतौर पर बीपीएससी में भी पूछा जाता है कि अब पूछ देगा कि सारण परमंडल के तहत आने वाले जिले यानी मंडल का नाम बताइए। तो उसके लिए भी शानदार ट्रिक बना दिया हूं। सारण के तहत सिवा सारगो, सारण परमंडल के तहत आने वाले जिलों के नाम है सिवा सारगो। इसका मतलब जानेंगे। सिवा से सिवान, सार से सारण, सारण यानी छपरा को भी कहते हैं दोस्तों, और गो से गोपालगंज। आपसे अब पूछा जाएगा कि तिरहुत परमंडल के तहत आने वाले जिलों के नाम बताइए। तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। हर सीता हाजिर हो चंपारण में, हर सीता हाजिर हो चंपारण में। तो हर से शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, जिसको वैशाली भी कहते हैं। चंपारण में जानते हैं आप 2 चंपारण आते हैं, एक पूर्वी चंपारण जिसको मोतिहारी कहते हैं, पश्चिम चंपारण जिसको बेतिया के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह दरभंगा के तहत आने वाले जिलों के नाम, तो समस्त मधुडर यानी समस्त से समस्तीपुर का आपने नाम तो सुना ही होगा, मधुबनी, और डर से दरभंगा। तो ये तो दरभंगा में है तो दरभंगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरह मगध के तहत आने वाले, तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। नौजहान और गया अरवल में, नौजवान और गया अरवल में। तो इसका मतलब जानेंगे। 9 से नवादा का नाम आपने सुना ही होगा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, अरवल। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से कोसी के तहत तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल ये आते हैं। और पटना के तहत तो उसके लिए भी ट्रिक बना दिया हूँ,
अक्सर भोज में कैमूर को रोह मिलता था। अक्सर जब भोज खाने जाता था कैमूर तो रोहू मछली मिलता था। ऐसे याद कर लेंगे। तो अक्सर का मतलब बक्सर, ठीक है। और भोजपुर, कैमूर, रोहतास और नालंदा यही पटना के तहत आने वाले हैं। और भागलपुर के भागबोका, भागलपुर प्रमंडल के तहत आने वाले जिले का नाम है भागबोका। तो भागलपुर बोका से बांका, ठीक है। अब इसके है जो मुंगेर है, इसके तहत आने वाला है शेख जमुई मांगे खग लखी बेगू। शेख जमुई मांगे खग लखी बेगू यानी शेखपुरा, जमुई, मांगे से मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, ठीक है। अब इस तरह पूर्णिया में तो किसानवा पूर्ण रूप से काटिरिया के, किसानवा जो है पूर्ण रूप से काटिरिया को, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल SCTI मस्ती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।